वैसे नेगेटिव पॉइंट था। बाद में गांधी जी ने फिर अपना ये इनको मिला था ना, जैसे आज का भारत रत्न है, उस टाइम का सबसे बड़ा मिला था केसर ए हिंद, ये रत्न टाइप का था, ये लौटा दिया था बाद में। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला पहला नेता मोहम्मद अली, ये कहां से आ गए? अली बंधु, दो भाई मोहम्मद अली, शौकत अली। गांधी जी ने इनका साथ दिया था 1919 के खिलाफत आंदोलन में, तो इन्होंने भी गांधी जी का साथ दिया। सबसे पहले गिरफ्तारी इन्होंने ही दी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, भगत सिंह की संस्था का गठन 24 में, पहले जब हुआ तब इसके नाम में ये शब्द नहीं था, ये HRA थी। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, फिर बन गई HSRA। 24 में शचीन्द्र नाथ सान्याल और भगत सिंह ने पूर्व में स्थापित पुरानी का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को समाप्त करके, एक्चुअली ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन पहले 24 में थी, ये जो HSR है ना, इसमें 28 कर लेना, थोड़ा ठीक कर लेना। 24 गलत नहीं है, लेकिन 24 में इसका नाम HRA था, 28 में इसका नाम HSRA बना। ठीक है, ये दिल्ली में बनी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका। सब जानते मारना नहीं था, वो इतना हल्का बम था कि उसको मरना ही नहीं था। गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। ये तो बहुत कॉमन था, बहुत सारे लोग जो थे ना सरकार के खिलाफ हो जाते थे। पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर जन्मे उधम सिंह ने, अभी आपने इनको देखा था 31 जुलाई को, 13 मार्च 40 को लंदन में पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। इनको फांसी दी गई थी ना, 31 जुलाई को भी हमने मनाया था। 17 अक्टूबर 40 को पवनार में, साउथ इंडिया में, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। तो 1940 में, जिसमें मैंने बताया था कि खड़े होकर बोलना था जब तक पुलिस आके ना पकड़ ले, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह, दो सत्याग्रही नेहरू और विनोबा भावे। आजाद हिंद फौज जो कैप्टन मोहन सिंह ने बनाई, जिसपे आगे काम किया रास बिहारी बोस, लेकिन सबसे बढ़िया काम किया सुभाष चंद्र बोस ने। तो आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के झंडे के समान था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चित्र अंकित था। ये दहाड़ता हुआ शेर सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, सिर्फ INA का था कि भाई शेर है हम लोग। घनश्याम दास बिड़ला, GD बिड़ला, गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे। गांधी जी ने हरिजन बहुत काम किया ना। 1932 में अम्बेडकर से बातचीत करके देखो, अम्बेडकर जी ने कहा था अब आरक्षण नहीं लेंगे आपके कहने पर, लेकिन आरक्षण लेंगे जब आजाद होंगे। फिर गांधी जी ने हरिजन एक यात्रा चलाई थी, कितने सारे अखबार निकाला, बहुत काम किया। ओम बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला, GD बिड़ला, बहुत बड़े अमीर आदमी, इसके मेंबर बना दिए, इसके अध्यक्ष बना दिए। 25-30 में 2 बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस छोड़ी, बार बार गुस्से में आके कई बार गांधी जी कांग्रेस छोड़ देते जब वो मानती नहीं थी। मजहरुल हक ने राष्ट्रवादी एहरार आंदोलन चलाया। ऐसे सब नाम याद मत रखना, छोड़ देना। नरेंद्र गोसाई, इसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गया। जो सरकारी गवाह बने ना बेटा, आज उन सब के जितने वंशज हैं वो ऐश मार रहे हैं, वो करोड़पति हैं, अरबपति हैं। जितने लोग सरकारी गवाह बनते थे ना, उस टाइम पे लिखत पढ़त थी नहीं, प्रॉपर्टी कितनी पड़ी थी। अंग्रेज उनको लो ये 20 एकड़ तेरे, ये शहर के 50 एकड़ तेरे, इस गांव के आसपास की ये जमीन तेरी, मुफ्त में इतनी इतनी जमीन है। उस टाइम कुछ दिनों तक लोग इनकी बेइज्जती करते थे कि भाई ये घटिया हैं, ये है, ये। लेकिन 2 पीढ़ी बाद किसको पता बेटा, 2 पीढ़ी बाद क्या हुआ उस जमीन का? उनकी 2 पीढ़ी बाद वालों ने अपना बड़ा सा कुछ, वो मान लो कोई स्कूल चला दिया, यूनिवर्सिटी चला दी, मिलें लगा दी, इतना पैसा आ गया उनके पास। आज कौन जानता है, तुम मानोगे नहीं, जो दिल्ली का मॉडर्न स्कूल है ना, मॉडर्न स्कूल दिल्ली का, उसके बारे में पढ़ के देखना, किसका पैसा लगा हुआ है पता है उसमें? शोभा सिंह का और एक और आदमी का। ये कौन लोग थे? भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले। खुशवंत सिंह का नाम हर बच्चे को पता होना चाहिए, बहुत बड़े राइटर, नामी गिरामी, अमीर रईसी का जीवन जी के गए, अब गए हैं कुछ साल पहले, शायद 2020 के आसपास, 20-22 में गए होंगे, इंग्लिश में लिखने वाले। और उनके पिताजी वो थे शोभा सिंह। वो सबसे पहला नाम है जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी। तो क्या फर्क पड़ा, वो तो मौज करके गए हैं, आराम से बढ़िया जीवन काट के अब तक बैठे थे। लगभग 90-95 साल, पता नहीं 99 साल के होके गुजरे हैं। तो बेटा अगर ध्यान से देखे ना, तो ये फायदे थे उस टाइम पर, लेकिन ये सबको फायदे नहीं दिखते थे। जो अच्छे लोग थे उन्हें लगता था गद्दारी नहीं करनी, रोटी तो खानी है ना। आज मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ, ये बात कभी ना कभी कोई ना कोई तो किसी को बताएगा। ऐसा तो है नहीं कि ये खत्म हो जाएगी, कि कैसे अमीर बनते थे ये लोग। और जिनको पता है वो लोग तो फिर भी मन में इनसे घृणा ही करते हैं ना, कि कितने घटिया काम कर रखे हैं कुछ लोगों ने। बाद में बेशक लोग कुछ भूले हों, अब जैसे ये इतिहास की बातें बाहर नहीं निकाली जाती ना, लेकिन जो फैक्ट है वो है। आप इसमें गूगल पे कर लेना कि जिन लोगों ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी उनका क्या हुआ, तो उसमें लिखित में आएगा, पढ़ के देखना, उसमें लिखा है आज यूपी की बेल्ट में मिलें चलती हैं उन लोगों की, उनके नाम लिखे हैं सब खुलेआम, और बड़े आदमी हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए के, उनका वर्थ निकाल लेना तुम्हें फील होगा यार भगत सिंह तो बिना बात ही चले गए। मतलब लोग देखो कितने नीच निकले,
और आज वो पैसा कमा उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी खा रही है। भगत सिंह कब गए थे? 1931 में। आज 2031 आने वाला, 100 साल बीत गए। जिन लोगों ने उस टाइम पे गलत काम किया आज तक उनके बच्चे ऐश मार रहे हैं। जैसे कारण वो चीजें वहीं दब गई। पीढ़ी दर पीढ़ी बेइज्जती हो तो लोग ना करें ऐसा। चलिए, तो ये अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले, सब जानते हैं। मर्डर कराया था, मर्डर हुआ, करने गए थे, हुआ नहीं था, गोली गोली मारी थी। भगत सिंह ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सरकार ने नहीं कहा, ये तो वैसी फेमस है, सरकार ने थोड़ी ना शहीद कहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को सवर्ण हिंदू, सवर्ण जानते हो ना, ऊंचे वर्ण के हिंदुओं की फांसीवादी, जो एक टिपिकल उस पर काम करे विचारधारा पर, कांग्रेस का, यानी जिन्ना ने कांग्रेस को पसंद नहीं किया। ये कहा ये ऊंचे ऊंचे हिंदुओं की है। इसलिए तो आप देखो, जो एससी थे इनके साथ मुस्लिम्स का व्यवहार अच्छा था, मुस्लिम लीग का। तभी तो अंबेडकर जी ने जो सीट चुनी थी, जब वो हार गए थे बंबई से, तो बांग्लादेश में जो आज सीट पड़ती है इसी में तो गए थे वो। तो इन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ ऊंचे हिंदुओं के लिए है। टैगोर सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी को महात्मा कहा। बोस ने गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया बाहर से, सिंगापुर और जापान के स्टेशन से, दोनों जगह। बारदौली सत्याग्रह की सफलता ये पटेल के साथ थी, टैक्स के लिए। महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। बारदौली कहाँ है? गुजरात में। टैक्स माफ करवा दिया था पटेल ने, 30% टैक्स बढ़ा दिया था, इन्होंने घटवा के 6% पर लिया, 24% टैक्स बचवा लिया। तो औरत ने कहा था ये हम सबके सरदार है। यहाँ 1928 से इनके नाम के आगे सरदार लगा। 1928 बारदौली गुजरात सत्याग्रह, 30% से 6% पर ले आए। MG रानडे, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, GK गोखले इनके राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु थे। यानी गोखले के गुरु हैं रानडे, और गोखले खुद किसके गुरु हैं? गांधी के। तो यानी सबसे नीचे गांधी, उसके ऊपर गोखले, उसके ऊपर रानडे। रानडे बहुत बड़े आदमी है, महाराष्ट्र के सुकरात हैं। याद करो जब मैंने पढ़ाया था, देश में क्रांति और एक धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, सामाजिक, उस टाइम पे रानडे को तुम्हें पढ़ाया गया था। देशबंधु चित्तरंजन दास, नाम चित्तरंजन दास है, देशबंधु उपाधि है, देश का भाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके गुरु थे। अब देशबंधु चित्तरंजन दास भी कांग्रेस से अलग हुए थे। 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी, अलग होगी। बोस भी अलग हुए, इन्होंने INA। कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है ना, आप अपना गुरु किसे मान रहे हैं। तो बोस के गुरु कौन है? जो 1923 में अलग हुए थे, ये कह के कि गांधी जी गलत कर रहे हो आप, आंदोलन बीच में क्यों रोका आपने, यही फिर बोस ने की छोड़ दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा गया। कौन बिस्मार्क? जिसने इटली का एकीकरण किया, उसमें बिस्मार्क का बहुत बड़ा योगदान था। तो हमारे यहाँ सरदार पटेल ने काम किया, भारत को एक बनाया। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं। सबसे पहला आदमी, जो कौन सी सदी थी वो? 1707 वाली, 1707 में कौन मर गया था? औरंगजेब। सोचो उस सदी में एक आदमी इतना ब्रिलियंट पैदा हुआ, वो अखबारों की बातें करता था, प्रेस की स्वतंत्रता की बातें करता था, वो आदमी लिखता था, उसने गलत चीजों का विरोध किया, चाहे वो सती प्रथा थी, औरतों को लेकर उसने काम किया, पता नहीं कितने बड़े बड़े लेवल पे काम, तो बहुत बड़ी बात थी। ये कहलाते हैं पुनर्जागरण के अग्रदूत। सबसे पहला आदमी था जिसने ये सब बातें सोची। अर्धनंगा फकीर गांधी को कहा था ना, किसने? विंस्टन चर्चिल। क्यों? क्योंकि RTC में हिस्सा लेने गए थे, दूसरी फेलियर निकली वो। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने द्वारा मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में 1942 में गांधी ने ये नारा दिया था, करो या मरो, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो। लेकिन वहां स्टेज पे सबसे ऊपर अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को कहते हैं, शॉर्ट निक नेम टाइप में हर्मिट ऑफ शिमला। GK गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, पेज 143 खत्म हुआ। अब एक दो टॉपिक जो कोई लिख रहा था, वो शायद एक टॉपिक था SC ST से जुड़ा। बेटा अगर दोबारा टाइप कर दोगे तो मैं देख लूंगी। मेरी तरफ से और कोई टॉपिक अलग से नहीं रहता। तुम्हें कुछ लगता हो, किसी किताब में तुम्हें लगता हो ये वाला टॉपिक हमें प्रॉब्लम देता है, तो मैं वो करवा दूंगी। इसमें फटाफट से लिख देना जो भी तुम्हें लगता है कि ये टॉपिक हमें और करना चाहिए। मेरी तरफ से ये पूरा एक टॉपिक मैं और करा देती हूँ। ये अपना जो उत्तर मुगल काल थे ना, कुछ नहीं है, सिर्फ औरंगजेब के बाद के 1707 से लेकर और 1857 तक जितने लोग हुए, जिनमें कि जहांदर शाह आ जाएगा, फर्रुख शेर आ जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला आ जाएगा, और मुअज्जम आ जाएगा, और ये अपना अकबर द्वितीय आ जाएगा, जितने थे ये सारे, ये सब। अच्छा, प्रेस नहीं पढ़ाई है। प्रेस का टॉपिक किस में था? इसी में था। ठीक है बेटा, मैं चेक कर लूंगी, प्रेस में पढ़ा दूंगी, कल ही पढ़ाऊंगी फिर। जनजातीय विद्रोह, ठीक है, दो टॉपिक और। PDF नहीं अपलोड हुआ, लास्ट क्लास की लिख रहे हैं, 102 पेज वाली अपलोड नहीं हुई, उसको अपडेट कर दो। ठीक है बेटा, अपडेट करवा देंगे। अच्छा, ये किसान आंदोलन बेटा उसी का पार्ट है, जो जनजातीय और ये है ना,
ये एक ही में आएंगे, फिर ये एक चैप्टर में है, वो मैं करवा देती हूँ। तो एक चैप्टर करा देती हूँ आपका, जो आप कह रहे हैं ये विद्रोह वाला एक, और दूसरा आप कह रहे हैं प्रेस का पार्ट, वो किसी का पार्ट है प्रेस, वो करवा दूंगी कल, प्रेस का पार्ट पहले कराऊंगी। ठीक है बेटा, ल्यूसेंट से अब कैसे पॉसिबल होगी इतने सारा दोबारा से सारी चीजें वही हैं, तुम ल्यूसेंट पढ़ लो, उस ल्यूसेंट में तुम्हें जो लगे ना कि हमें समझ नहीं आया वो टॉपिक मुझे बता देना, मैं वो करवा दूंगी। रीजनिंग की क्लास बेटा 1-2 दिन में लगवाते हैं। हाँ वो बेटा अपलोड करवा देंगे, वो कह रहे हैं मैं अपडेट कर दूंगा, उन्होंने डाली थी वो फाइल, दोबारा डलवा देंगे। किसान आंदोलन ना बेटा, आंदोलनों का एक चैप्टर है, उसमें जनजातीय विद्रोह भी है, किसान वाले भी हैं, वो एक ही चैप्टर का पार्ट है, वो मैं करा दूंगी, वो मेरी बात, वो मैंने कह दिया ना, वो एक चैप्टर करा दूंगी। एक जो मुझे लगता है और पढ़ाना है ये उत्तर मुगल काल, मुगलों के बाद वाले राजा, तो एक उत्तर मुगल काल का टॉपिक रह गया, और एक आप कह रहे हैं विद्रोह वाला करा दूं, वो करा दूंगी। प्रेस वाला मैं करा दूंगी, ठीक है बेटा, प्रेस वाला मैं चेक करके, प्रेस वाला तो छोटा टॉपिक है, वो मैं अपने आप करा दूंगी, कल ही करा दूंगी, कल प्रेस वाला भी करा दूंगी, उसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं, मेन मेन बातें, एक तो अखबारों के नाम आते हैं, और एक जो मेन अखबार है वो वैसे मैंने एक्सप्लेन भी किया, पर वहां से भी पढ़ा दूंगी। ठीक है।